नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे के ऐतिहासिक फैसले, TRE-3 शिक्षकों के ट्रांसफर नियम में हुए बड़े बदलाव और पेपर लीक माफिया पर 90 दिनों में फैसला सुनाने वाली स्पेशल अदालतों की 25 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस खास बुलेटिन में जानिए कि बांकीपुर उपचुनाव थमते ही एनडीए ने क्या बड़ा दावा किया है, तेजस्वी यादव ने आंदोलनकारी छात्रों के लिए नौकरी पेंशन का कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है और बिहार के 45 शहरों में गरीबों के पक्के मकान के लिए जारी हुए 233 करोड़ रुपए का अपडेट क्या है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में है बिहार का सबसे ताजा और सबसे सटीक 10 गुना अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य हेडलाइन से। TRE-3 पेपर लीक केस में MBBS डॉक्टर गिरफ्तार, 30 अभ्यर्थियों को हजारीबाग ले जाकर रटवाए गए थे जवाब। TRE-3 शिक्षकों को बड़ी राहत, बिहार सरकार ने बदला नियम, अब प्रोबेशन में भी होगा ट्रांसफर। एक सड़क दो काफिले, बांकीपुर में आमने सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह के काफिले। प्रेमिका ने बनाया शादी का दबाव तो बाइक से 100 मीटर घसीटा, भीड़ आई तो डर कर बोला पति पत्नी है। बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी के किले में तेजस्वी की सेंधमारी या प्रशांत किशोर का धमाका। तेज प्रताप यादव जेल से रिहा, सम्राट सरकार के फैसले से मिली बड़ी राहत। गाड़ी पर फेंके गए बम, महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़, मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला। अफसरों को सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे, AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, पूछा न्यायिक जांच क्यों नहीं। अब फाइल दबाकर बैठना पड़ेगा भारी, बिहार सरकार ने जारी किया सख्त फरमान, डेडलाइन तय। मां तुम खाना खाई हो, पटना पुलिस की वैन में बैठे बेटे ने पूछा, बिहार बंद का भावुक वीडियो वायरल। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर, आज से हेडमास्टर और लाइब्रेरियन भी कर सकेंगे आवेदन, TRE-4 की सीटों पर CM करेंगे बड़ा ऐलान। बिहार के 45 शहरों में गरीबों के पक्के घर का सपना होगा पूरा, PM आवास योजना के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर। भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक, संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। संसद का मानसून सत्र, एंटी पेपर लीक विधेयक पर आज होगी चर्चा, सरकार और विपक्ष तैयार। बिहार में कल भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से, विश्लेषण के साथ। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन करते हुए अब 2 साल की परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड में चल रहे BPSC TRE-3 के शिक्षकों और हेडमास्टरों को भी ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की छूट दे दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि नियमावली के नियम 11 के तहत यह संशोधन किया गया है, जिससे अब प्रोबेशन शिक्षक भी सामान्य शिक्षकों की तरह समायोजन, समानुपातिकरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थमने के बाद एनडीए के सभी 5 घटक दलों बीजेपी, जदयू, लोजपा और RLM के प्रदेश अध्यक्षों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का बड़ा दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बांकीपुर की जनता विकास और सुशासन के साथ है। उन्होंने दावा किया कि 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में रिकॉर्ड वोट देकर नया इतिहास रचेगी। बिहार के शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य के 45 शहरी निकायों में पक्के मकान बनाने के लिए 233.05 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार इस बजट में सबसे ज्यादा 20.63 करोड़ रुपए सीतामढ़ी नगर निगम को मिले हैं। इसके अलावा बोधगया को 18.16 करोड़ रुपया और मधुबनी को 17.03 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे बेघर परिवारों को 30 से 45 वर्ग मीटर के पक्के मकान दिए जाएंगे। 24 दिनों की यूरोप यात्रा से लौटे तेजस्वी यादव ने नीट आंदोलन में घायल और जेल गए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आंदोलन में चोटिल हुए छात्रों को जेपी सेनानियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी और पेंशन दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेदांता अस्पताल में भर्ती सीवान गोलीकांड में घायल छात्रों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना और NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ व बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू ने बेऊर जेल जाकर गिरफ्तार छात्र नेताओं से मुलाकात की। बिहार के नवस्थापित 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा आधारित 2532 सहायक प्राध्यापकों के चयन के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र विषय के इन प्राध्यापकों का रिजल्ट 1 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद 10 अगस्त तक सभी चयनित प्रोफेसरों को कॉलेजों में ज्वाइन करा दिया जाएगा। बिहार के प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2005 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिवेश सेहरा को केंद्र सरकार में बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पद पर तैनात दिवेश सेहरा को केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भेजते हुए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें बिहार की सेवा से विरमित कर दिया गया है। बिहार के स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि आधा दिन यानी हाफ डे ही विद्यालय चलेंगे और टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। मुंगेर के असरगंज में 212वें राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया कि राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन नीट सिर्फ पहली सीढ़ी है। सीतामढ़ी के जाने माने सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि नीट क्रैक करने के बाद एमबीबीएस और अनिवार्य इंटर्नशिप में 5.5 साल लगते हैं, जिससे छात्र जनरल फिजिशियन बनते हैं। इसके बाद स्पेशलिस्ट यानी एमडी या एमएस बनने के लिए दोबारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी एक पूर्ण विशेषज्ञ डॉक्टर बनने में कम से कम 8.5 से 9 साल की कठिन तपस्या और निरंतर मेहनत लगती है। लेकिन पहले स्टेज में ही पेपर लीक हो जाना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक मामलों पर नकेल कसने के लिए पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत दर्ज केसों की स्पीडी सुनवाई के लिए पटना, लखीसराय और पूर्णिया में 3 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित कर दी गई हैं। इन स्पेशल कोर्ट्स में मुकदमों की रोजाना सुनवाई होगी और पीठासीन अधिकारियों को चार्जशीट दाखिल होने के महज 90 दिनों के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज भी पूरे बिहार में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय रहने की भविष्यवाणी की है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण जैसे उत्तर व पूर्वी बिहार के जिलों में मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी जताई गई है। वहीं पटना, गया और नालंदा समेत दक्षिण बिहार में रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और वज्रपात के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे न जाने की सख्त सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी बिहार 10X न्यूज पर आज की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और ताजा खबरें। टीआरई 3 शिक्षकों के ट्रांसफर नियम, शनिवार को हाफ डे स्कूल और तेजस्वी के नौकरी पेंशन वाले वादे पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर खबर 10 गुना रफ्तार से पाने के लिए हमारे चैनल बिहार 10X न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए बिहार 10X न्यूज।